अस्सलाम को, मेरा नाम सोहेल नान है, पाकिस्तान से है और अभी मैं ब्रिटिश जूनियर चैम्पियनशिप जीता हूँ। ये इंग्लैंड में होने वाली, इसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अंडर 13 में। और इससे पहले मैं काफ़ी टाइटल जीत चुका हूँ। इसी साल के अंदर अंदर एशियन जूनियर चैम्पियनशिप जीता हूँ, एशियन जूनियर में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। स्कॉटिश जूनियर जीत चुका हूँ, इसी साल अभी आया था, ये कोई 2 हफ्ते पहले। और काफ़ी खुश हूँ मैं टाइटल जीत के। और काफ़ी खुशी हुई उनसे मिल के, उन्होंने हमें इनवाइट किया और काफ़ी सपोर्ट किया, उनसे बड़ा मिल के खुशी हो रही है। कॉम्बिनेशन अच्छा था, इजिप्ट का वो प्लेयर था, सेमीफाइनल भी काफ़ी टफ हुआ था, वो सेकंड सीट था, मैंने सेकंड सीट को 3-0 जीता। फिर मेरा फाइनल था, इजिप्ट का प्लेयर था, उसके साथ मैं डाउन था, मैं और 2-1 डाउन था, वहाँ से मैंने कम बैक करके 3-2 जीता। रूटीन पहले तो मैं अपने फादर एंड मदर, उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की कि घर से दूर, सब कुछ दूर, उन्होंने मुझे सपोर्ट की। उन्होंने पंजाब स्क्वाश ने सपोर्ट की, ब्रड फाउंडेशन सपोर्ट की, सारन सपोर्ट की। ऐसी ट्रेनिंग करता रहा मैं, अपनी मेहनत करी, सब कुछ किया, तो मैं फिर फाइनल जीता। पुश के फादर मदर के पीछे सपोर्ट बहुत है और फिर बड़े खुद शौक बहुत है कि मैंने ये चीज़ करनी है, जीतना है, एम अपना टाइटल। मैं काफ़ी 2 साल से मैंने सोचा था, मैंने ब्रिटिश जूनियर जीतनी है, एशियन जूनियर जीतनी है, एक से एक पाकिस्तान का मेन चीज़, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान ये टाइटल जीता है, ये आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इससे अच्छे टाइटल जीतूंगा। वर्ल्ड जूनियर हो गई, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गई, वर्ल्ड सीनियर हो गई, ब्रिटिश सीनियर हो गई, ये सारे इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइटल जीतेगा। रूटीन है, सुबह के टाइम उठना पड़ता है। अभी मैं ब्रिटिश से आने से पहले मैं सुबह उठता था, अंधेरे में कोई भी नहीं होता था, मैं सुबह के टाइम ट्रेनिंग करता था। सुबह मेरे कोच आते थे, उनसे ट्रेनिंग लेता था, काशी भट्ट साहब से काफ़ी ट्रेनिंग होती थी। फिर उसके बाद रेस्ट होता था, फिर नाश्ता करता था सुबह के टाइम, फिर मैं रेस्ट करता था, फिर दोबारा कोर ट्रेनिंग सोलो, फिर मैं गेमें खेलता था। मैं दिन में कोई 5-6 घंटे खेलता था, फिर मैं ट्यूशन पढ़ता था। ऐसे काफ़ी मैंने ट्रेनिंग की है इसके लिए। नहीं, वो ट्रेनिंग उसने भी की थी। आपको पता है हर प्लेयर ट्रेनिंग करके आता है, सारे अपने घर से खेलने आता है। पर यह था कि मैं 2-1 डाउन था फाइनल में, पर कोचिस थे, मेरे फ्रेंड थे, सर मंसूर थे, सारे पीछे सपोर्ट करते। हमारा असल में उनका था 120 का क्राउड, उनका बहुत बड़ा क्राउड था। हमारे कोई 20 क्राउड होगा पाकिस्तान का, पीछे था उनका। काफ़ी प्रेशर था इजिप्ट का, पर सपोर्ट थी, हमारे कसर हमने भी नहीं छोड़ी। पर इन्होंने भी बड़ा मोटिवेशन देते रहे, फाइट की, मैं फाइट करता रहा। फिर मैं 2-1 डाउन था, मुझे ब्लीडिंग होने लग गई, इंजर्ड हो गया था मैंने डाइव मारी थी, तो फिर मैंने फाइट किया। कोच ने कहा जीत सकते हो, वहाँ से मैंने कम बैक किया 2-1 डाउन के। काफ़ी मेरा फादर एंड मदर बड़े खुश हैं कि फाइनल जीता हूँ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि पाकिस्तान जाऊँगा, सारे वो वेलकम करेंगे। काफ़ी फेडरेशन इस्लामाबाद से आ रही है, काफ़ी सारे कम बैक करेंगे। मंसूर भाई बड़े खुश हैं फाइनल जीतना। पंजाब स्क्वाश के पास काफ़ी अर्से बाद टाइटल आया। इसमें कोई शक नहीं है, ये बच्चा बहुत डेडिकेशन के साथ खेलता रहा है। मतलब ट्रेनिंग इवन देन के हमने हमने कोच से कहना कि यार बस कर दो, इतनी भी ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसने 1.5 साल से लास्ट ईयर भी आया था और क्वार्टर फाइनल में तक पहुंचा था। बट ऑब्वियसली इसके लिए डेडिकेशन की ज़रूरत है, और इस बच्चे ने ये प्रूव किया कि जितनी इसने वहाँ पे ट्रेनिंग की, और हम इसको निकालते भी थे और ये फिर दोबारा घुस जाता था आंखें चुरा के। और मैं समझता हूँ इसके पेरेंट्स की बहुत डेडिकेशन है, क्योंकि ये बावलपुर से बच्चा यहाँ पे आया हुआ है ट्रेनिंग करने के लिए लाहौर में। हमने इसको हॉस्टल में रखा हुआ है, हमारे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उसी में सर्वाइव करवा रहे हैं। लेकिन इस बच्चे की डेडिकेशन के विदाउट हिज डेडिकेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आप ये बिल्कुल वजह फरमा रहा है कि वहाँ पे 120 का क्राउड था, हम सिर्फ 2 लाइनें फ्रंट क्यू पे बैठी थी और हम इसको सपोर्ट कर रहे थे। इवन देन के इस बच्चे को ब्लीडिंग भी घुटने में, लेफ्ट घुटने में स्टार्ट हुई और ये गिरा, और उसके बावजूद उसने इसके रेफरी ने कहा कि बेटा अगर आप अपना मैच छोड़ोगे तो फिर आप अगर रेस्ट मांगोगे तो मैं मैच दूसरे को दे दूंगा। तो उस पर इसने कम बैक किया और 2 लॉक डाउन होने के बावजूद इसने रिकवरी की और मैच जीता। मैं समझता हूँ हमें मुबारकबाद देनी चाहिए पूरी कौम को। इस बच्चे ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है, और इस झंडे सबज हलाली परचम को इसकी वजह से और ज़्यादा हमें तकवीत मिली है।